नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन आज की इस प्यारी सी सुबह में। मित्रों, कहते हैं कि जहाँ भगवान की मूर्ति होती है वहाँ मंदिर का निर्माण हो जाता है। वैसे ही जिस मन में भगवान का सिमरण होता है वो मन भी मंदिर बन जाता है। सचमुच कितनी सुंदर सी बात है ना मित्रों। भगवान का सिमरण, ईश्वर का सिमरण हमारे मन को सुमन बना देता है। अन्यथा मन में नाना प्रकार के व्यर्थ विचार ही चल रहे होते हैं। यदि ईश्वर का ध्यान हो, ईश्वर की स्मृति हो, उनकी याद हो, तो मन में व्यर्थ के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता। मन सुमन बन जाता है। मन के अच्छे विचार हमारे मन को प्रसन्न कर देते हैं, खुशी से भर देते हैं, और जीवन में कोई भी विपदा बाधा आ भी गई हो तो वो भी सरल और सहज हो जाती है। तो आइए अपने मन को मंदिर बनाने के सुंदर संकल्प के साथ चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। ओम शांति। रोज उठते ही ये विचार करें कि मैं कितना भाग्यवान हूँ। ईश्वर ने मुझे ये नया दिन दिया है शुभ विचार करने के लिए, रिश्तों में प्रेम बांटने के लिए और अपनी सुखद यात्रा में आगे बढ़ने के लिए। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है दिन की शुरुआत। और दिन की शुरुआत हम किस विचार, किस संकल्प से कर रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम ये वाक्य सुबह उठते ही दोहराते हैं कि मैं कितना भाग्यवान हूँ, ईश्वर ने मुझे ये दिन दिया है और ये दिन बहुत कुछ करने के लिए है, प्रेम, खुशी, आनंद बांटने के लिए है, तो सोचिए कि हम सारा दिन कितना खुश रहेंगे। तो आइए आज से जैसे सुबह उठे तो ये शुभ विचार ले कि मैं कितना भाग्यवान हूँ। मित्रों, कहते हैं दूसरों की कामयाबी से जलोगे तो कभी भी चैन से नहीं रह पाओगे। सचमुच कईयों की आदत होती है दूसरों की कामयाबी को देखकर बेचैन हो जाना, अपने मन को अशांत कर लेना। और ये संपूर्ण सत्य है मित्रों कि यदि हम दूसरों की कामयाबी को देखकर बेचैन होते हैं, जलते हैं, तो हम कभी भी जीवन में कामयाब नहीं हो पाएंगे। अच्छा तो ये है कि दूसरों की कामयाबी को देखकर हम भी सीखें, ऐसा कर्म करें जिससे कि हम भी कामयाब होते चलें। और ऊपर भी हम बात कर आए हैं अपने मन को मंदिर बनाने की, सुमन बनाने की। तो क्यों हम अपने मन को बेचैन करें? क्यों ना सुंदर विचारों से, अच्छे विचारों से मन को आराम दें, क्योंकि जितना मन बेचैन होगा उतना ही मन और तन दोनों बीमार होंगे। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि आप हमेशा चैन में रहें, दूसरों की कामयाबी को देख करके भी आनंदित हों, प्रेरणा प्राप्त करें। आई सुंदर बात के साथ चलते हैं अगले सेगमेंट की ओर। ओम शांति फ्रेंड्स। दोस्तों, हम बात कर रहे थे पावर ऑफ वाइब्रेशंस की। दुआएं लो, दुआएं दो। वो दुआएं क्या हैं, ब्लेसिंग्स क्या हैं? तो दोस्तों, जैसे हमने बात की टीम, मन के 4 एस्पेक्ट्स, टीम, थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड्स एंड मेमोरीज। तो दोस्तों, जो अच्छे संकल्प हैं, शुद्ध संकल्प हैं, पॉजिटिव थॉट्स हैं, ये नेगेटिव थॉट्स हैं। दोस्तों, जैसे भी थॉट्स हैं हमारे पास, अगर उनको हम रिपीट करते हैं बार बार और उनको हम इंटेंसली, गहराई से करते हैं, तो दोस्तों भावना का रूप लेते हैं और भावना से वाइब्रेशन निकलते हैं। और ये वाइब्रेशन हज़ारों किलोमीटर दूर, स्पेशली जिसके प्रति होते हैं, उनको वहाँ टच होते हैं। मान लीजिए कोई अमेरिका में बैठा है और उसके प्रति मेरे मन में कोई विचार, मुझे उसने तंग किया है या सुख दिया, तो उसके प्रति जैसा मैं बार बार सोचता हूँ, वो फिर वाइब्रेशंस मुझसे निकलेंगे। मेरी भावना उसके प्रति शुभ भावना या दुर्भावना होगी, तो वाइब्रेशंस को वहाँ फील होंगी। कई बार हमको भी फील होते हैं ना, कोई हमें बहुत याद कर रहा है ना, तो हमें फील होता है। मान लीजिए एक बच्चा है, यहाँ पर है, US में बैठा हुआ है, कैलिफोर्निया में है, और उसकी माँ यहाँ है। उसको पता लगता, माँ को पता लगता है बच्चा बीमार है, बुखार हो गया उसको, वहाँ कॉलेज में पढ़ रहा है, तो वो उसको बुखार आ गया, तो माँ को वो बार बार विचार आते हैं, क्योंकि उसका बच्चा है ना, और बच्चे को भी माँ के विचार आते हैं। तो दोनों हालांकि 15,000 किलोमीटर दूर बैठे हैं, तो भी वो वाइब्रेशंस उनको यहाँ बैठे भी माँ को फील होते हैं और बच्चे को फील होते हैं। यही इसी को टेलीपैथी कहते हैं, कि जो फीलिंग्स जो होती है, माँ की फीलिंग बच्चे को महसूस होती है, बच्चे की फीलिंग माँ को यहाँ बैठे महसूस होती है। और एक सेकंड हज़ारों किलोमीटर दूर की दूरी
1 सेकंड से भी कम समय में ट्रैवल होती है। ऐसे ही अगर परमात्मा को हम याद करते हैं, परमात्मा कहे माँ के बहुत दिल से, क्योंकि परमात्मा को दिल में मैंने बिठाया, तो वो वाइब्रेशन मेरे परमात्मा तक पहुँचते हैं और उसके वाइब्रेशंस मुझे पहुँचते हैं। और जब हम इसी भावना में रहने लगते हैं तो एक सर्कल पूरा हो जाता है, एक वृत्त बन जाता है। इसी को वृत्ति कहते हैं। जैसे पंखा होता है, घूमता है, पंखे में 3 पंखुड़ियाँ होती हैं। जब पंखा घूमता है तो क्या होता है, वो पंखुड़ियाँ दिखाई देनी बंद हो जाती हैं। तो ऐसे वृत्ति जब हम उसी भावना में खो जाते हैं तो अपने देह के वाहन को भूल जाते हैं, देह अभिमान अपने रोल को भूल जाते हैं दोस्तों। और उस रोल को भूलने से क्या होता है, हम उसी में खो जाते हैं। जब इस अपने आप को इस देहभान को बोलते हैं, देहाभिमान को बोलते हैं, तो दोस्तों क्या होता है, देखो पंखा चलता है, हवा आती है ना, ठंडी हवा आती है, तो एक तरह का एक आसपास जो वो आभामंडल बन जाता है, जिसके अंदर वायुमंडल बन जाता है, और उस वायुमंडल को फील महसूस कर सकते हैं। और वो वायुमंडल रिकॉर्ड होता है अंदर, वो स्मृति के रूप में रिकॉर्ड हो जाता है। वो उससे हमारे इम्प्रेशंस, बिलीफ सिस्टम्स और हमारी मेमोरीज बन जाती हैं दोस्तों, तो अंदर रिकॉर्ड हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह से हमारी टीम बन जाती है, क्योंकि ये टीम जो हमारे अंदर जो मेमोरीज बन जाती हैं वो फिर हमारे चेहरे से दिखाई देती हैं, हमारे व्यवहार में दिखाई, हमारा देखना, सुनना, बोलना, खाना पीना। तो हमारा चेहरा और चलन उसको परिलक्षित करता है, हम क्या, हमारी कैसी नेचर है, हमारे अंदर की सोच क्या है, हमारी भावना क्या है। और वृत्ति से हमारी दृष्टि बदल जाती है, हमारा वायुमंडल बदल जाता है। जैसे आप महसूस कर सकते हैं, जैसे मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, तो आप उसे महसूस करते हैं, वहाँ की शांति, प्यार, खुशी के वाइब्रेशन महसूस करते हैं। दोस्तों अपनी टीम को पॉजिटिव बनाओ, अगर चाहते हैं आप सदा स्वस्थ रहना, खुश रहना। ओम शांति। मित्रों, कहते हैं जिंदगी मिली है तो कुछ करके दिखाओ, और यदि वक्त खराब है तो उसे बदल कर दिखाओ। सचमुच प्रेरक सी पंक्तियां हैं। जिंदगी ईश्वर ने हमें प्रदान की है, तो हम इसे केवल खाकर पीकर सोकर नष्ट ना करें, लेकिन कुछ कर कर दिखाएं, कुछ बन कर दिखाएं। ऐसा कुछ करें जिससे परमात्मा भी और लोग भी वाह वाह कह उठें। और मान लो वक्त खराब भी है, तो उस वक्त को अपने परिश्रम से, अपने अंतर मन की जो उत्साह है, उससे हम बदल करके भी दिखाएं। निराश ना हो जाए कि मेरा वक्त खराब चल रहा है, मेरे साथ सब कुछ बुरा हो रहा है। उसे बदलने की ताकत हमारे अंदर है। हम अपनी दृढ़ता पूर्वक, अपने विश्वास के साथ, ईश्वर पर विश्वास रखते हुए उसे निश्चित रूप से बदल सकते हैं। और ऐसा ही करते हैं हमारे विशिष्ट जन भी। उनके जीवन में भी कई तकलीफ़ें आईं, लेकिन उन्होंने उसे बदला। कैसे, यही अनुभव हम प्रतिदिन सुनते हैं। आइए सुने। आपने क्या राजयोग का विशेष अभ्यास किया है सिंह साहब, और आपकी क्या ऐसी अनुभूति रही है कि जब मैंने राजयोग किया तो मैंने अपने अंदर ये परिवर्तन पाया? मे बी आपका फील्ड ऐसा है, तो कार्य करते करते कभी आप टेंस महसूस करते रहे हों, कभी मन अशांत रहता हो, या कभी और कुछ ऐसा रहता हो। क्या इन सब चीज़ों में आपने राजयोग की भूमिका महसूस की, और क्या क्या विशेष अनुभूतियाँ रही हैं? राजयोग ने डेफिनेटली बहुत वर्क किया है, जहाँ तक मेरा सवाल है। तो मैंने जब ये रियलिटी सारी जानी कि पहले मुझे ये बड़ा आता था कई बार कि जो ये कहते हैं कि कर्मा फिलॉसफी, कि जो आपने कोई भी कर्म, पुनर्जन्म होता है, जैसे ये माना जाता है कि आत्मा दूसरा शरीर धारण कर लेती है। तो हम अपनी ज़िंदगी में कई लोगों को, ऐसे लोगों को देखते हैं कि जो बड़ी प्रॉब्लम्स में हैं, पर उनकी जो ये वाली लाइफ है बहुत अच्छी उन्होंने काटी है। मतलब उन्होंने अपनी तरफ से कोई ऐसा गलत कार्य नहीं किया, बट दे आर इन ट्रबल। तो ऐसे लोगों को देख के फिर ऐसा लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है इनके साथ। तो फिर जो कर्मा फिलॉसफी है, जो ये समझ में आती, वैसे भी कह देते हैं कि ये तो आपके कोई पूर्व जन्म के कर्म है जिसकी वजह से आपको ये हो रहा है। बट ये एक सेटिस्फाइंग आंसर नहीं है। लोगों को उससे सेटिस्फेक्शन नहीं होता, जो मुझे भी लगता था कि इस आंसर से वो सेटिस्फेक्शन नहीं होता है किसी को भी, कि शायद ये कोई पूर्व जन्म का कर्म था जिसकी वजह से आज ये मैं भोग रहा हूँ, पर आज मैं बहुत अच्छा हूँ, आज मैं बहुत अच्छे काम कर रहा हूँ, तो ऐसा क्यों हो रहा है। तो जो राजयोग में मैंने ये चीज़ को समझा कि जो आत्मा है वो संस्कार लेके जाती है आगे, वो निर्लेप नहीं है। जिसको पहले ये कहा गया कि आत्मा तो बस वहीं खत्म हो गया, तो आत्मा जब वो गई तो वो संस्कार साथ लेके गई। तो वो जो उसने जो कर्म किए वो फिनिश नहीं हुए उसके, वो उसको लेके, वो जो आत्मा है ये एक चैतन्य शक्ति है
जो कि आगे जाके फिर उसमें पार्ट है पूरा का पूरा। तो वो जब अगला शरीर लेती तो वो जो उसके पिछले वाले जो शरीर के जो किए हुए कर्म होते हैं, उसके जो संस्कार हैं, वो उसके साथ जाते हैं। तो फिर वो उसी तरह से वो पर्सनैलिटी डेवलप होती है। तो ये हम आगे और डिटेल में जाएं तो हमें समझ में आती हैं ये सारी बातें। मित्रों, कहते हैं दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करने से ज़्यादा मूल्यवान है एक हाथ बढ़ाकर किसी ज़रूरतमंद की मदद करना। बहुत ही प्रेरक सी बात है मित्रों। प्रार्थना तो हम सबको करनी ही है, ईश्वर को याद करना ही है, लेकिन जहाँ लोगों को ज़रूरत है उनकी मदद भी हम अवश्य करें। और ये दोनों चीज़ें वैसे एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है मित्रों। जितना व्यक्ति ईश्वर से जुड़ा हुआ होता है, प्रार्थना करता है, ईश्वर के सानिध्य में रहता है, उतना ही स्वतः ही उसके हाथ मदद में आगे बढ़ते हैं। न केवल स्थूल मदद, लेकिन सूक्ष्म मदद भी वो करते हैं, मन से भी, वाणी से भी, और साथ ही कर्म की मदद तो होती ही होती है। तो मित्रों, हम दोनों चीज़ों को साथ लेकर अपने जीवन में अवश्य आगे बढ़ें, ईश्वर की याद भी और सबकी मदद भी। और आध्यात्म यही सुंदर बात हम सबको सिखाता है कि कैसे हम ईश्वर की याद के साथ सर्व की मदद कर सकते हैं। ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता जीवन जीने की एक अद्भुत कला है, जिसमें स्वयं भगवान मनुष्यात्मा को जिंदगी को सुंदर, सुखमय, सुललित बनाने की विधि बताते हैं। जी हाँ, मानव जीवन के रास्ते में आने वाली कठिनाइयों को पार कर हंसते मुस्कुराते जिंदगी के रास्तों में खुशियां बटोरते चले, ऐसा एक बहुत सुंदर मैसेज देने वाली है श्रीमद् भगवद गीता। मनुष्य मत के बारे में सुना है, जनमत के बारे में सुना है, परमत के बारे में सुना है। परमत मनुष्य को प्रदर्शन सिखाता है, लेकिन यह है श्रीमत, श्रेष्ठ बनाने वाली मत, श्रेष्ठ बनने की प्रेरणा देने वाली मत या मार्गदर्शन। अति श्रेष्ठ, ऊंचा ते ऊंच, श्रेष्ठाति श्रेष्ठ परमात्मा की बताई हुई बातें क्या है श्रीमद् भगवद गीता में? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। जो धर्म क्षेत्र अब कुरुक्षेत्र है, इसमें मेरे और पांडव के बच्चे क्या कर रहे हैं? इसमें मेरे और पांडु के बच्चे क्या कर रहे हैं? पहले ही यहाँ पर एक स्वार्थ की भू आने लगी कि राजा महाराजा चक्रवर्ती के लिए सारे अपने होते हैं, लेकिन उसने अपने बच्चे और भाई के बच्चे को अलग कर दिया। ये एक गीता का पहलू है जो मनुष्य मत में मोह का कीड़ा पैदा कर देता है, और मोह के कीड़े के कारण ही मनुष्य दुखी हो जाता है। इसलिए गीता कहती है, क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मम कुरु। जिस भी क्षेत्र में आप है, धर्म से कर्म कीजिए। ओम शांति। मित्रों, जो हमने ज्ञान अर्जित किया है, जो अनुभव हमने अर्जित किया है, वो भी हम औरों को ज़रूर बांटें। जो खुशी हमारे पास है, वो खुशी भी हम औरों को अवश्य प्रदान करें। और जितना ये चीज़ें हम देंगे, वही चीज़ें तो लोग याद रखते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा था। तो मित्रों, देते चलें, देने का नाम ही जीवन है। प्रकृति और परमात्मा भी हमें यही सिखाते हैं, देते चलो, देते चलो, देते चलो। तो आए, आज से हम दाता बन करके दें और सबकी दुआएं प्राप्त करें। नमस्कार। ओम शांति।